जय हिंद बच्चों। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ज़रा जीने पे से नीचे उतरते पैर स्लिप हो गया था, तो मैं बेड रेस्ट में था, इसलिए आपसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। तो हमारा चल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार रिपीट कर लेना अच्छी तरीके से कि क्या चीज़ थी वो। सबसे मुख्य तौर पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या था, moment of inertia about axis of any body is same as that of mass in linear motion. ओके, जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कहा तो रोटेशन ना आ गया। और जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे वर्ड्स यूज करो तो अबाउट एक्सिस कहना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ घुमाना पर्याप्त नहीं है, किस तरह से घुमाया जा रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना भारी महसूस हो रहा है या कितना इजीली महसूस हो रहा है। एक चेयर को उठा के आप कई प्रकार से घुमा सकते हो, एक प्रकार बड़ा इजीली है घुमाना और एक प्रकार से बड़ा मुश्किल है घुमाना, बहुत भारी वजन महसूस हो रहा है। तो इसलिए अबाउट एक्सिस कहना जरूरी है। इस वीडियो में मुख्य आकर्षण है दो थ्योरम्स, बेहद इंपॉर्टेंट अपने आप में भी, एज वेल एज उनकी जरूरत पड़ेगी अन्य आर्टिकल्स में, तो खतरनाक इंपॉर्टेंट होगी। तो हेडिंग डालेंगे आज की फर्स्ट हेडिंग, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। Theorem of perpendicular axis। प्यारे बच्चों, इसका स्टेटमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए याद नहीं कर सकते आप। हाँ, समझ जाइए, समझ जाओगे तो याद अपने आप हो जाएगी। समझिए, एक फट्टा लैमिना having negligible thickness, having large area and having a small thickness is called lamina। ये लैमिना है और ये इसकी कुछ थिकनेस नजर आ रही है। ये सरफेस है। प्यारे बच्चों, मान लो ये है लैमिना, इसको इसके ऊपर तीन एक्सिस इमेजिन कीजिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पहली, इसके ऊपर मैंने एक लाइन खींच दी, दूसरी इसी के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, यानी दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बोथ लाई इन प्लेन ऑफ लैमिना। और तीसरी, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू बोथ या परपेंडिकुलर टू लैमिना, बात तो एक ही। तीन एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिसमें कि दो तो प्लेन ऑफ प्लेन लैमिना पे ही हैं और अनदर परपेंडिकुलर। ठीक है, एक ये है, एक ये है, दूसरी ऐसे, जिसकी मजबूरी मुझे ऐसे बनाने से होनी चाहिए। एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस मान लो, ये ऐसे में है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो थ्योरम क्या है? थ्योरम प्यारे बच्चों ये है, अगर ये तीन एक्सिस इस लैमिना में हैं
तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके रिस्ट्रेंट में से घुमाना शुरू करूंगा, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दोनों जो एक्सिस हैं उनके रिस्पेक्ट में घुमाता, तो उनके रिस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते उनके सम के इक्वल होगा। एक एक्सिस ऐसे थे ना, इस चीज में ऐसे होता है और एक ऐसी थी ऐसे घुमाता, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट ऐसे हूँ। तीन प्रकार से घुमा सकता हूँ, घुमा तो कई प्रकार से सकता हूँ। अगर यहाँ तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हैं तो तीन प्रकार से घुमा सकता हूँ। परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो जो प्लेन लेमिना में दो एक्सिस थी उनके रिस्पेक्ट में घुमाने में जो आता उनके सम के इक्वल होता है। ये चीज़ अगर ध्यान कर लोगे तो आप इसका स्टेटमेंट लंबा चौड़ा अपने आप ही बना दोगे। ठीक है, और अब आप ढंग से सुन लें इस बात को। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लिख के पहले स्टेटमेंट लिखा जाएगा, वो सुने ढंग से। इफ देयर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, two of them lie in a plane lamina and third perpendicular to it, then the moment of inertia of that lamina about perpendicular axis is equal to the sum of moments of inertia of lamina about another two axes, the remaining two axes. That's all. अच्छी तरह रिप्ले करके सुन लेना और इसका स्टेटमेंट गजब प्रकार से लिख देना। उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना लें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z मीन्स परपेंडिकुलर एक्सिस, z इज इक्वल टू सम ऑफ moments of inertia about these two axes which are lie in plane of lamina ix and iy। ये बॉक्स में ये हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट और फॉर्मूला और डायग्राम भी बना देना और फिर लिखना प्रूफ। बच्चों आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, दो थ्योरम विद प्रूफ, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए है। इस अगली वीडियो में इन थ्योरम्स का यूज होना शुरू हो जाएगा। ये थ्योरम क्या हैं और प्रूफ होने के बाद अगर आपको संतुष्टि मिल जाती है यार क्या गजब थ्योरम है, तो आपको अगले आर्टिकल में मजा आएगा, मजा। स्माइलिंग चेहरे के साथ आप पढ़ाई करेंगे आगे। मैं ज़रा स्माइल इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ज़रा खतरनाक दर्द हो रहा है इस समय, मैं बेड रेस्ट में हूँ इसलिए कॉपरेट है। अच्छा जी, प्रूफ देखिए, ये है जो ऐसे में है, एक्चुअली है तो ऐसे में, इसके रिस्पेक्ट में घुमाना है मुझे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और प्रूफ करना है कि वो इसके रिस्पेक्ट में घुमाता तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता और इसके रिस्पेक्ट में घुमाता तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता उसके सम के इक्वल है। ठीक, ये रहा कोई पार्टिकल और एक्स जेड एक्सिस तो यहां से ऐसे आ रही ना, तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस तो ये पड़ी है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर मान लीजिए ये। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना
अबाउट जेड एक्सिस आई जेड इज इक्वल, ध्यान देना, एम आर स्क्वायर, जब जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेमिना घूम रहा है तो आप केवल इस पार्ट में ध्यान दीजिए, ये आर रेडियस में चक्कर काट रहा होगा। जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये केवल इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और इसका आप समेशन कर देंगे तो जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, अर्थात पूरे लेमिना का। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। सिग्मा एम, देखिए ये लेमिना का सरफेस एक्स वाई प्लेन भी तो हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेमिना में तो हुए ना। इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई हुए तो ये एक्स रहा होगा और ये वाई रहा होगा, ठीक है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आप कंटिन्यू रखोगे अपनी कॉपी में, यहाँ तो बोर्ड खत्म हो तो यहाँ शुरू करना पड़ेगा। सो आई जेड इज कंटिन्यू, ये एम की दोनों हो जाएगी और समेशन वाला कर लो, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। अब पूरा फोकस इसके ऊपर देखिए, एम एक्स स्क्वायर क्या है, समेशन बाद में कर लेना, एम एक्स स्क्वायर, एम और एक्स ये रहा, यानी ये तो एक्स ही होगा। अगर वाई के रिस्पेक्ट में घुमाते तो एम एक्स रेडियस में चक्कर काटता और एम एक्स स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता अबाउट वाई एक्सिस, और समेशन करने पे तमाम पार्टिकल्स का जोड़ के यानी पूरे लेमिना का अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और वाई रेडियस कब चक्कर काटेगा, ये वाई यू कब चक्कर काटेगा, जो एक्स एक्सिस पे घूमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू एक्सपेल आई एक्स प्लस आई वाई। Simple proof, but very important. Okay, write the next heading. Theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis. बेहद इंपॉर्टेंट, बोथ थ्योरम्स आर बेहद इंपॉर्टेंट। इसमें लेमिना की अवस्था नहीं है, ये हर प्रकार की बॉडी के लिए, ये कोई भी रिजिड बॉडी है, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। जी, सेंटर ऑफ मास मैंने भी पढ़ाया नहीं है आपको, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में जिस वीडियो में पढ़ूंगा और फिर तुरंत ही उससे संबंधित क्वेश्चन उसी वीडियो में करूंगा, वो वीडियो आपके लिए यादगार होगी। इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास को बचा के रखा हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, फिलहाल चूंकि आ गया सेंटर ऑफ मास, इसलिए मैं बताता हूँ जितना आज काम चल जाए कि जहाँ सारा वेट काम करता हो, सॉरी मास ही कहूँगा कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। फिर मैं सेंटर ऑफ मास, जहाँ सारा मास कैन बी एज्यूम्ड एट कंसंट्रेट, या तो पूरी बॉडी ले लो 10 किलो की, या 10 किलो का एक पार्टिकल ले लो, वो पार्टिकल कहाँ सिचुएट हो इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास।
at which whole mass can assume to be concentrate. ओके, बाकी इसके ऊपर चर्चा होगी, वो एक खास वीडियो में होगी। ये एक रिजिड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा इसका। ये बॉडी हमने घुमाने शुरू कर दी। ध्यान रखना, स्टेटमेंट इसका भी बहुत लंबा है, इसलिए है क्या ये समझना पड़ेगा ताकि स्टेटमेंट स्वयं बना सकें। ये बॉडी है जी, और इसको हम किसी एक्सिस पार से ले गए और दूसरी साइड से ले गए, नहीं, इसके रिजल्ट में घुमा रहे, गुड़ंग 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 घूम रही है। अरे राम, ठीक है। थ्योरम क्या है समझें। कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम रही है तब जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी कि किसी भी जिसकी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, ढंग से सुनना, बहुत ही ढंग से सुनने की जरूरत है, तभी स्टेटमेंट लिखोगे और तभी प्रूफ होगा और तभी इसका यूज भी होगा। इसलिए बहुत ही कंसंट्रेसी के साथ सुनना जरूरी है इस वक्त। किसी भी रिजिड बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो एक्सिस जो इसी के पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से गुजर रही हो। इसके अबाउट अगर घुमाते मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, या इसको आप एक काम करें CM सेंटर ऑफ मास अच्छा रहेगा। इट इज नॉट चीफ मिनिस्टर, सेंटर ऑफ मास। अब ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकता। इसमें तो ये होगा कि सेंटर ऑफ मास से घुमा लो, चाहे साइड में किससे घुमा पाते कि ना, जितना साइड से घुमाओगे उतना बॉडी घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगी। प्लस किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में बॉडी को घुमा रहे हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसी को होगा उसी एक्सिस के पैरेलल। अगर सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाते तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता, प्लस इस बॉडी का जो मास होता और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होती उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट को इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब डायग्राम अलग बनाना है, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। ये है थ्योरम। अब सुने ढंग से स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा। पहले हेडिंग होगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखोगे। अब आप लिख सकते हो बड़े आराम से। अरे राम रे प्रभु, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी about any axis is equal to moment of inertia of that body about another parallel axis through center of mass of body plus 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 the product of mass of body and the square of distance between two parallel axes.
सुन लिया स्टेटमेंट, रिप्ले करके दोबारा भी सुन सकते हो, बार बार बोलना इसको लिखने से पहले। परपेंडिकुलर एक्सिस वाला भी 10 बार बोल दो घूमते घूमते, अपना आप डायग्राम बनाओ, अच्छा ये होता है, पागल हो जाओ इसके लिए। आज का पागलपन ही आपकी जड़ें मजबूत करेगा फिजिक्स के लिए आगे। पूरा रोटेशन मोशन डिपेंड है इस पर। अरे बिना मास के कौन सा आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं? इसी तरह से प्यारे बच्चों, बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैसे आप रोटेशन मोशन पढ़ लोगे आगे? सोचने वाली बात है जरा सी। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये लिख देंगे बॉक्स में, फिर डायग्राम बना लें, ठीक, और लिखें प्रूफ। अब ये दिखाई देगा यहाँ पे या नहीं दिखाई देगा? जबरदस्त दिखाई देगा भाई। हाँ जी, प्रूफ। तो इसे क्या कह दोगे? अबाउट एक्सिस। इसको नाम देना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। I इज इक्वल टू इसके अबाउट ये घूमेगी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल पकड़ जिसका मास m और वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से x डिस्टेंस पर हो, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस से x डिस्टेंस मानी हमने उसकी, ठीक है, और निकाल रहे हैं इसके अबाउट। तो केवल इस पार्ट के लिए बात करें तो एम आर स्क्वायर, इससे कितनी डिस्टेंस जाएगी इसकी? एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ये तो डी प्लस एक्स, एक्स प्लस डी की रेडियस से कर काटेगा पार्टिकल। तो ये तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, और समेशन करते ही ये पूरी बॉडी का इसके अबाउट दी हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हमें इसको प्रोसीड करना इसके इक्वल प्रूफ। बढ़े आगे, समेशन m होल स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd समेशन m की इंटू कर दें, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस 2m x d। समेशन अलग कर लें, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम डी स्क्वायर प्लस समेशन 2m x d। आप इससे कंटिन्यू हो गए, मैं यहां कर आई कंटिन्यू। जरा बच्चों विचार करो केवल एम एक्स स्क्वायर के ऊपर। एम एक्स स्क्वायर, यस, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट अगर घूमती बॉडी तो एम एक्स स्क्वायर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और समेशन करके पूरी बॉडी आ जाता। यानी ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम बॉडी बट विच एक्सिस? Yes, passing through center of mass. ICM. Okay? mx स्क्वायर तो x तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के पैर से डिस्टेंस हुई ना, तो उसे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और समेशन करके पूरी बॉडी का हो गया, पास थ्रू पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। जरा प्यारे बच्चों इसकी बात भी करना। अरे d तो कांस्टेंट है, पार्टिकल पोजिशन दो एक्सिस तो फिक्स है, इनकी डिस्टेंस फिक्स है।
जब समेशन करोगे तो पहले पार्टिकल का मास इंटू डी स्क्वायर, यानी m1 डी स्क्वायर प्लस m2 डी स्क्वायर प्लस m3 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर तो कॉमन आया सबने, डी स्क्वायर कॉमन आ गया सबने, समेशन क्या बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 बच जाएगा, यानी सारे पार्टिकल्स का मास जोड़ के पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। सिग्मा m लिख दो, ऐसे उसमें देखिए प्लस ये 2 और d कॉमन है, जैसे कि पहले वाले के लिए 2m1x1d प्लस 2m1x1 m2x2d, 2d तो समय आएगा तो कॉमन ले लें, 2d कॉमन ले लिया और समेशन बचेगा mx। बच्चों ये मास की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से है, सेंटर ऑफ मास पे सारा मास बैलेंस हो जाता है, इधर का मास इंटू इसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू उधर का मास इंटू उसकी डिस्टेंस बराबर होता है, यानी जितना एक और प्लस में आएगा m इंटू एक्स का प्रोडक्ट उतना ही दूसरी तरफ माइनस में आएगा, जोड़ के जीरो आना तय है अगर सेंटर ऑफ मास है, और डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही है, तो m इंटू एक्स जितना प्लस में आएगा उतना ही माइनस में आएगा। जब समेशन करेंगे तो सारे प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए समेशन करके इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। ICM प्लस डी स्क्वायर इंटू सम ऑफ ऑल पार्टिकल्स मास फुल बॉडी मास प्लस 2d इंटू इट बिकम्स जीरो। सो दिस इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m d स्क्वायर। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे बच्चों आपका काम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को बार बार बोलना, बनाना और घूमते हुए इमेजिन करना कि हाँ इस तरह घूम रही है तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ऐसे घूमती और ऐसे घूमती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। अच्छा, फिर पूरा स्टेटमेंट बोलना है पूरा पूरा, फिर लिखने की कोशिश करें, पूरा दिन इन दो थ्योरम में लगाओ मेरे बच्चों। आज स्टेटमेंट बोलना, प्रूफ करना, इसको ऐसा कर दो जैसा आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अन्यथा ये बहुत भारी भी है। फिर ये पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम सुन के रूह सी कांप जाती है, फिर इसी कारण कह रहा हूँ। और इसके ज़्यादा वीडियो में कुछ बता ही नहीं रहा हूँ कि इनके ऊपर पूरा दिन दो, बार बार बोलो, बार बार डायग्राम बनाओ, बार बार इमेजिनेशन करो घूमते हुए। अच्छा अच्छा, ओ इस तरह से तसल्ली आ जानी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, वास्तविक तसल्ली आ जानी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन दो थ्योरम्स को आज की डेट में बिल्कुल ऐसी कर लो जैसी आपके लिए ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ओके बच्चों, ज़रा इस वीडियो को देखते ही एक जय हिंद लिख देना ताकि मुझे अटेंडेंस का पता चल जाए। ठीक है, और जो दूसरे बच्चे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वे मेरे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दें अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो नहीं कह रहा हूँ मैं, समझ में आई हो, लिख देना चाहिए। ओके, ठीक है बच्चों, जय हिंद।